गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सीधे एनसीईआरटी की बुक से 11th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें 5 किंगडम है: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, और जो कहीं भी इस किंगडम में स्थान नहीं पाए वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस के बारे में बताऊंगा। आइए बच्चों शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा जो था सिंस डाउन ऑफ द सिविलाइजेशन, जैसे हमारी सभ्यता का शुरुआत हुई वैसे ही इसको जो क्लासिफाई करने का प्रयास किया गया। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट एनिमल सभी आते हैं, ठीक है, उनको जो क्लासिफाई करने का प्रयास किया गया। बट ये क्राइटेरिया जो साइंटिफिक नहीं था, ठीक, उनको अपने यूज के हिसाब से यूज के हिसाब से, जैसे क्या करते हैं, फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, रोटी कपड़ा और मकान के हिसाब से जो है प्रयास किया गया। लेकिन इसका सही प्रयास जो है, जो साइंटिफिक प्रयास अरिस्टोटल साहब ने किया था, उन्होंने प्लांट और एनिमल दो कैटेगरी करी। प्लांट में सारे प्लांट्स को रख दिया। फिर प्लांट की दो कैटेगरी उन्होंने बनाई: हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स जो थे जिससे आप घास फूस कहते हैं, और सर्ब्स और झाड़ियां और ट्री जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनको। 3 कैटेगरी में प्लांट को, प्लांट इनटू ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल को उन्होंने क्या किया, एनिमल को दोज व्हिच आर हैविंग रेड ब्लड सेल्स, जिनके पास आरबीसी थी, जिनका ब्लड लाल होता था, उनको क्या कहा, एनीमिया कहा। और जिनके ब्लड लाल नहीं होते थे, दैट डिड नॉट, उनको उन्होंने एनीमिया कहा, पहले वाले को एनीमिया कहा, ठीक बच्चों। लेकिन हमारा जो किंगडम जो आया, किंगडम सिस्टम जो आया, उसको लाने का श्रेय जो है कार्लोस लिनियस साहब को जाता था। उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। उन्होंने 2 किंगडम बनाए, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया, ठीक है। और जितने सारे प्लांट थे उन्होंने प्लांटी के अंदर रख दिए, जितने एनिमल थे उन्होंने एनिमल के अंदर एनिमेलिया क्लासिफिकेशन के अंदर रख दिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द, लेकिन इस सिस्टम में बच्चों बहुत कमियां थी। इसमें प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इनके बारे में एक में रख दिया था, इनको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक में रख दिया था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को सब इसमें उठा करके एक में रख दिया था। ये सब उसमें कमियां थी। आगे देखते हैं। तो बच्चों, प्लांट्स एनिमल्स रेस्पेक्टिवली द सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। इस सिस्टम में यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में कोई अंतर नहीं था। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बीच में कोई अंतर नहीं था। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में भी कोई अंतर नहीं कर पाए थे। तो जो एनिमल का क्लासिफिकेशन था, प्लांट और एनिमल वाज इजीली डन, ठीक है। एनिमल और प्लांट का किंगडम इसलिए, लेकिन बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे डिड नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरी, वो किसी भी में नहीं आ रहे थे। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. ये भी जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमारा जो है अपर्याप्त रहा। अच्छा, ये उन्होंने सब मॉर्फोलॉजी देख करके किया था। मॉर्फोलॉजी में बाहर से जैसे देख करके उसको क्लासिफिकेशन कर दिया, ये मॉर्फोलॉजी। इसके अलावा इसमें क्या था, इसमें क्या जरूरत और महसूस की जा रही थी कि इसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, हमको सेल का स्ट्रक्चर कंसीडर करना था। नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, और हैबिटेट किन कंडीशन में पाए जाते हैं, और उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या था, एक से सेक्सुअल या सेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन कैसे करते थे, और सबसे बड़ी बात उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसी थी। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब उनका एंसेस्टर से संबंध कैसा था, जिसे फाइलोजेनी भी बोलते हैं, उससे उसका रिलेशन क्या था। तो इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था लिविंग का, वो कई सारे चेंजेस से होकर के गुजरा, सेवरल चेंजेस टाइम, समय पर। प्लांट और एनिमल किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। लेकिन जो भी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, 4 किंगडम, 5 किंगडम जो भी क्लासिफिकेशन बना, लेकिन उसमें प्लांट और एनिमल को सब जगह देखते रही। प्लांट और एनिमल किंगडम को हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। The understand what groups organisms included these kingdoms have been changing. The number of nature of the kingdoms have also been understood.
डिफरेंटली बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। इसको अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा समय समय पर उसके हिसाब से उसको करते रहे, परिभाषित करते रहे। बच्चों अब बच्चों जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आर.एस. विटेकर साहब का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. विटेकर साहब ने दिया था और उन्होंने इसको 1969 में दिया था। बहुत महत्वपूर्ण ईयर है और एक क्लासिफिकेशन हमारे उसमें चल रहा है। उसकी एक अभी टेबल है, किस बेस पर उन्होंने किया था। देखिए, पहले उन्होंने सब्सक्राइब किया, ठीक है, करेक्टर्स है। ये 5 किंगडम उन्होंने बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो मोनेरा जो है इसमें सारे बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास मोनेरा। प्रोटिस्टा में कौन से हैं, फंजाई में क्या, प्लांटी, एनिमलियम का सब उन्होंने स्प्लिट किया। तो सेल टाइप कैसा था, प्रोकैरियोटिक थे या यूकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक शायद आप पढ़ना सब। प्रोकैरियोटिक मींस बड़ा प्रिमिटिव टाइप उनका न्यूक्लियस था। उनके जो न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं था, सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल उसके अंदर नहीं थे, जिससे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है और जैसे लाइसोसोम है, ये सब चीजें उसके अंतर्गत नहीं थी। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में सभी सारी चीजें थी, सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल थे और न्यूक्लियस था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियोइड रहता है उस पेपर में और इसका डीएनए क्या होता है, प्रोकैरियोट का वो सर्कुलर होता है, ठीक, और इनका डीएनए यूकैरियोट का जो होता है वो लाइनियर होता है। तो इनकी देखिए ये सलवार केवल जो है प्रोकैरियोट केवल मोनेरा में पाई तो सब में तो सलवार हमारी केवल जिसमें प्रोकैरियोट में पाई, क्यों हो रहा भाई, सलवार केवल प्रोकैरियोट में पाई जाती थी, ठीक, और सब में यूकैरियोटिक सब में यूकैरियोटिक सब थी। सेल वॉल कैसी थी, इसमें नॉन सेलुलोजिक जैसे प्लांट होते हैं उनमें सेलुलोज होता है, ठीक, उनकी वॉल जो सेलुलोज की होती है, लेकिन जो नॉन ये सेल वॉल बैक्टीरिया मिलते मोनेरा, जिनको मोनेरा को बैक्टीरिया सारे उसमें ये नॉन सेलुलोज टाइप थी और जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई थी प्रकार से। इसमें सब में कुछ में तो पाई जाती रही है सेल वॉल, लेकिन इसमें जो है इसमें काइटिन की, फंजाई में काइटिन की बनी हुई थी, प्लांट में सेलुलोज की बनी हुई थी और एनिमलिया में तो सेल वॉल होती नहीं, ठीक है। आइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था, इसमें आप समझ देखिए और बाकी सब में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट, सब में है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सेलुलर है, सेलुलर यहाँ पर भी है, मोनेरा का सेलुलर है, प्रोटिस्टा का सेलुलर है, मतलब ये कि सिंगल है, यूनिसेलुलर है ये। और फंजाई में क्या था, ये मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू का होना महत्वपूर्ण है। और प्लांटी में टिश्यू और आर्गन थे और एनिमलिया हमारा आर्गन सिस्टम है, टिश्यू आर्गन सब उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ये ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार के होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में क्या होते हैं, जो उनके सराउंडिंग में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके थ्रू अपना जो है वो एनर्जी देते थे और एटीपी बनाते थे, ठीक। और फोटोसिंथेटिक आप समझ रहे हैं, जिनमें जो फोटोसिंथेसिस करते थे। और हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में जो स्वतः काम करते हैं और जो हेट्रोट्रॉपिक में जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे सेप्रोफिटिक थे। सेप्रोफिटिक में कुछ सड़ी हुई चीजों से अपना भोजन पदार्थ पाते थे और पैरासिटिक सेप्रोफाइट में डेड एंड डिकेइंग, ठीक, उससे अपना भोजन लेते थे। और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक भी कुछ थे जो पैरासाइट थे। अब इसमें ऑटोट्रॉपिक गड़बड़ हो जाएगा हमारा भाई, प्रोटिस्टा में देखिए ऑटोट्रॉपिक है, इसमें फोटोसिंथेटिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है। फंजाई में क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक भी है। और प्लांटे में क्या है, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक। इसमें एनिमलिया में क्या है, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक दो प्रकार के, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब ये होता है बच्चों कि जो अपना भोजन जो है निगल के खाते हैं, होलोजोइक। और सेप्रोफिटिक मतलब ये भी थे, सेप्रोफाइट भी थे बच्चों, यही मेल था। ये है आर.एस. विटेकर साहब, जो मैंने बताया 1969 में इन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एस. विटेकर साहब ने 1969 पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था,
फर्स्ट नेम पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटिजे एंड एनिमेलिया। ठीक, ये 5 किंगडम इन्होंने लिए। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन फाइनली इंक्लूड्स, इनमें क्या था क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया क्या था इनका क्लासिफिकेशन का? नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर था, नंबर 2 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, नंबर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, चौथा रिप्रोडक्शन और पांचवा फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, यानी उनकी जो सेम एंसेस्टर से उनको एक ही क्लास में रखना था, फाइलोजेनिक कहलाता है। कोई ऊपर की टेबल है और इसी टेबल में आता है, जो कुछ आता है इसी टेबल से आता है बच्चों। ठीक, ये टेबल ही इतनी महत्वपूर्ण है सबसे इस उसमें। अच्छा, लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन and understand that issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included क्या है? पहले का जो क्लासिक सिस्टम हमारा क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया हो गए और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, मॉसेस हो गए, थर्ड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट के अंतर्गत क्लासिफाई है। और इनके करेक्टर्स इन सभी में क्या होता था? सब सेलवाल की होती सभी प्लांट के अंतर्गत रखे गए थे। इट brought together the prokaryote bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria with other groups, which were eukaryotic, also grouped together unicellular organism and the multicellular। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें थी, जैसे आपका क्लाइडोमोनास है, स्पाइरोगाइरा है, ये सब पहले एल्गी के अंदर क्लासिफाई थे, लेकिन बाद में ये सब इसके अंदर क्लासिफाई कर दिए गए थे। आपका ये प्रोटिस्टा के अंदर, और प्रोटिस्टा में हमारे जो है अमीबा भी है, पैरामीशियम है, ये सब उसके अंतर्गत। तो बच्चों ये आज का इतने ही मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन कल से मैं जो बताऊंगा आपको वो ये इन सब के बारे में बताऊंगा। किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी में तो ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि प्लांट का किंगडम एक अलग से चैप्टर है और एनिमल किंगडम का भी अलग से चैप्टर है। इसमें केवल किंगडम प्रोटिस्टा बताएंगे, किंगडम फंजाई बताएंगे, वायरस, वायरस और लाइकेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो कल फिर मैं इसको किंगडम मोनेरा के बारे में बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।